देसी गाय के गोबर से हमने ये पहले गणेश लक्ष्मी बनाए, दिए बनाए। आप गंगा में प्रवाहित भी कर सकते, ये मछलियों का भोजन भी बनेगा। अगर किसी ने मेहनत कर ली तो इससे लाखों कमा सकता है। पर्यावरण से हम बहुत कुछ लेते हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ पर्यावरण को लौटाना भी है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ लेना जानते हैं, पर जब बात लौटाने की आती है, जब बात उसको बचाने की आती है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा बारीकी से सोचते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ आभा सिंह जी हैं और हम प्रयागराज में मौजूद हैं। और देखिए, अभी इस वक्त जो है सावन का महीना चल रहा है, साथ ही में कुछ दिन में तीज का भी पर्व आ जाएगा। तो उन सारे त्योहारों को देखते हुए आभा सिंह जी जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिव पार्वती बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, और जो कोई भी डैमेज जो है वो एनवायरनमेंट को नहीं करता। और जब भी विसर्जन करना हो तो उसको आराम से गंगा जी में उनका विसर्जन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी हम आभा जी से लेंगे। आभा जी, कब से आप बना रही हैं? ये लगभग हम 4 साल से इस काम को कर रहे हैं। और मतलब प्रेरणा कैसे मिली, आज मैं आपको वो बताती हूँ। दिवाली के तुरंत बाद मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं गणेश लक्ष्मी जो हम बाहर सड़कों पे या दीवार पे रख देते हैं तो उससे खेल रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मतलब हमारे भगवान जिसके लिए अभी दीपावली पे सज जाएंगे भगवान, और हम लोग इतने अच्छे से उसकी खरीदारी करते हैं और फिर उनका ऐसा अनादर। तो मन में कहीं ना कहीं था कि हम क्या ऐसा करें कि वो आसानी से डिज़ोल्व भी हो जाए और ऐसा मतलब बाहर रखने की नौबत ना आए। तो बस ईश्वर की कृपा कह लीजिए या जो भी, तो देसी गाय के गोबर से हमने ये पहले गणेश लक्ष्मी बनाए, दिए बनाए, और आज बहुत सारी चीज़ें 20 आइटम हम बना रहे हैं देसी गाय के गोबर से, जो मतलब इको फ्रेंडली है और पर्यावरण के अनुकूल है। कहते हैं कि गंगा में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या और भी बनी हुई मूर्तियों को हम नहीं डाल सकते, पर ये हमारी आप गंगा में प्रवाहित भी कर सकते, ये मछलियों का भोजन भी बनेगा और स्वच्छ भी करेगा। कहते हैं देसी गाय का जो गोबर होता है वो गंगा को स्वच्छ भी करता है। अच्छा, कितने लोगों की टीम आपके साथ काम करती है? कौन लड़कियां हैं, लड़के हैं, कैसा ग्रुप है, या फैमिली मेंबर्स काम करते हैं? नहीं, हमारे पास लड़कियां हैं और मेरी ही तरह 1-2 विडोज महिलाएं भी हैं जो वो काम करती हैं। मैंने नीडी महिलाओं को रखा है कि जिनको ज़रूरत है वाकई, तो मैं वैसी ही महिलाओं को ढूंढ के लेके आती हूँ, और बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं ये सारी महिलाएं। और कितना टाइम लगता है इसकी तैयारी करने में, इनको बनाने में, फिर उसको सुखाने में, और फिर उसका मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से एक काम होता है। इसमें कितना समय लग जाता है तैयार करने में? इसमें मेहनत तो बहुत है। अगर किसी ने मेहनत कर ली तो इससे लाखों कमा सकता है। और पहले तो हम गाय का गोबर को लेकर के आते हैं, फिर उसको छानते हैं ताकि उसमें से घास और जो गेहूं के दाने हैं या कुछ और गंदगी वो निकल जाए। छानने के बाद वो एकदम पतला पतला सा हो जाता है और फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद हम उसको जब अच्छे से कम वो कड़ी धूप में 10 से 12 दिन ले लेता है सूखने का, है ना। फिर उसको हम पीसते हैं, एकदम टेल्कम पाउडर के जैसा पीस के फिर हम उसको बनाते हैं उससे। तो देखिए, एक ये महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल बन रही हैं, जहाँ पे ये खुद एक विडो हैं, इनके साथ और भी जो विडो हैं वो आती हैं और सब मिलके बनाते हैं। और देखिए, इन्होंने अभी खुद बताया कि जो है इसको बनाने से आप लाखों कमा सकते हैं। देखिए, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मुहिम रही है, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरीके का अभियान लगातार चलता रहता है, सरकार करती रहती है। पर देखिए, कुछ
हटके है, क्योंकि प्रयागराज से हम हमेशा कुछ हटके दिखाते हैं, तो बहुत हटके। मैम एक चीज़ की और जिज्ञासा हो रही है कि किस तरीके से आप इसकी क्या मार्केटिंग भी कर रही हैं, या लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए, या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अवेलेबल हैं? हमारा सोशल मीडिया पे ही है, और उसी के माध्यम से हमारा आगरा, औरंगाबाद और यहाँ प्रयागराज की एक दुकान है रुद्राक्ष करके, वहाँ जाता है। हमारा हर जगह ये माल जाता है, और महिलाएं भी हमारी बड़ी खुश रहती हैं कि चलो कुछ तो अर्निंग हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम देसी गाय के संवर्धन के लिए ये काम कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, और लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर दूध नहीं दे रही है तो आप उसको बांधिए, आप उसके गोबर से इतना कमा सकते हैं, तो उनको ऐसे खुला मत छोड़िए। तो ऐसे कई लोग मतलब हमारी प्रेरणा से रख भी लिए हैं गाय को, और उनको मैंने सिखा भी दिया है, वो ये काम कर भी रहे हैं। क्या जो महिलाएं आपको देख रही होंगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी आप एक मिसाल बन रही हैं, तो क्या मैसेज उन सबको देना चाहेंगे जिस वक्त आपको देख रहे हैं? कोई भी मुसीबत आए तो इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और हम तो ये कहते हैं हर महिलाओं में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है। खुद को पहचानिए और अपना जो भी आपको काम आता है उसको निखारिए, और इस तरह से करिए आपके आसपास लोग जैसे मेरी तारीफ़ करे, और फिर उसके बाद पूरा समाज आपकी तारीफ़ करेगा। और दिन दूर नहीं कि महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, तो वाकई महिला सशक्त हो रही हैं, ये मैं खुद देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ, और लोगों को सशक्त बना भी रही हूँ। मेरी प्रेरणा लेकर के काफ़ी महिलाओं ने प्रयागराज में काम शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की डेट में कई महिलाएं और भी गोबर का काम कर रही। मेरे पास आगरा से भी एक वीडो महिला थी, उसने देख करके मेरे पास आई और उसने भी काम सीखा, 2 दिन मेरे पास रुकी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाती हूँ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती। लोगों के घर घर तक ये चीज़ पहुँचे हमारे, क्योंकि संस्कृति से, हमारे सनातन संस्कृति से रिलेटेड हमारी देसी गाय, जब से हम जन्म लिए और सुनते चले आए हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, और बस उनके लिए हमें कुछ करना है, तो ये इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। पता है, आप देसी गाय के गोबर को अगर आपको करंट लग गया है तो उस जगह पे लगाइए, आप महसूस करेंगे कि वहाँ जो भी आपको दर्द या कुछ हो रहा है, या आपको डेंगू या और भी कुछ है, तो कंडों को आप, उपलों को जला करके उसको सूंघिए, देखिए आपको उसमें भी फ़ायदा। इसी तरह के कई टोटके हैं जो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप सुबह और शाम देसी गाय के गौ के कंडों को जला करके देखिए, और सूर्य भगवान के उदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के पहले आप कंडों को जलाइए देसी गाय के, उसमें घी डालिए, चावल डालिए, और जला के और सच्चे मन से सूर्य भगवान से मांगिए, देखिए आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये सारी चीज़ें कोई साइंटिफिक नहीं है, पर हमारे धर्म से रिलेटेड है, जो हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं ये सारी चीज़ें, तो हमने करके भी देखा है और महसूस भी किया है। आप सब भी करिए। तो देखिए, एक तरफ गौ माता के लिए, दूसरी तरफ हमारी धरती के लिए, धरती माँ के लिए, और हमारी गंगा माता के लिए, तो सबके लिए एक पर्यावरण बन रहा है, एक पर्यावरण में हम रह रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, हम सिर्फ लेना सीख गए हैं, हमें पर्यावरण को कुछ देना भी है वो हम भूल गए हैं। तो ये जो इनकी अनूठी पहल है, इसकी हम तारीफ करते हैं, और जो भी लोग इनको देख रहे हैं इनसे प्रेरणा लें और सीखें, और इसी तरीके के कदम उठाएं जिससे हम अपने पर्यावरण को छोटी छोटी चीज़ों से बचा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।